बिलासपुर से श्रवण दीवान की रिपोर्ट। नचिकेता पावर प्लांट की जनसुनवाई में प्रदूषण का मुद्दा छाया। ग्राम पंचायत सिलपहरी में नचिकेता पावर प्लांट को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्लांट से होने वाले संभावित प्रदूषण और उसके प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं अधिकारियों के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग स्थापित होने के बाद क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े प्रभावों को लेकर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने वायु, जल और धूल प्रदूषण से संबंधित अपनी आशंकाएं सामने रखी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने रोजगार और क्षेत्र के विकास से जुड़ी उम्मीदें भी जाहिर की हैं। जनसुनवाई में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग रखी। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों की आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन और संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर है। जनसुनवाई के माध्यम से ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि विकास के साथ पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुविधा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिलासपुर से श्रवण दीवान की रिपोर्ट। अभी पंचायत में पूरे कौड़ी विकास के नाम से नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर उद्योग है तो CSR मत होता है। आप लोगों को मालूम है, जो 2% गांव के विकास के लिए दिया जाता है वो कलेक्टर मद में दिया जाता है। और जबकि यहाँ हमारे निचकेता कंपनी है, तो निचकेता कंपनी जबकि इसका काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। चाहे सिलपहरी हो, हरदी कला हो, चाहे कोरमी हो, चाहे बसिया हो, चाहे बन्नाक हो, चाहे लिमतरी हो, चाहे मंगर उछला हो, ये सभी में आप देखे होंगे तो बोर खनन की काम, स्कूल में वाटर कूलर की काम, हॉस्पिटल में वाटर कूलर की काम, CC रोड के काम, मुक्ति धाम में अपना सेट के निर्माण का काम हो। और इनका हमेशा एक चीज तो बिल्कुल बोलना ही चाहूंगी मैं कि इनका जो व्यवहार है, तो हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोहब्बत के दुकान खोल के बैठे हैं, नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। तो इनकी जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ वही तो बोलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार फैल है। सिर्फ ये लोग लाली पापी दिखा रहे हैं कि महतारी वंदना देते हैं करके। बिजली के बिल को देख लो आप, चाहे वो शराब की बात है कि शराब में कितना हाई फाई रेट बढ़ा करके रखा है। आप देखो केंद्र में हमारे जितने भी युवा बच्चे लोग हैं सब नीट के लिए सरकार को झुका दिए। इस बार पूरा सरकार झुक जाएंगे, आप देखना। इस बार कांग्रेस पार्टी की परचम लहराएंगे और राहुल गांधी जी PM बनेंगे। मैं इंद्राणी कौशिक, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री, पूर्व जनपद सदस्य। विस्तार और क्षमता का विस्तार कार्यक्रम रखा गया आंदोलन भी करते हैं। अगर कहीं पर पूरा होता है और पूर्व में भी जब यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था तो आंदोलन भी किया गया और बंद करके प्लांट में मशीन है उसको हम अब चाहते हैं कि आगे निरंतर चलता रहे। आज बोला गया है कि 98% से ऊपर रोकने का जो काम है वो लगाया जाएगा। जबकि यहाँ जो होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा अग्रवाल जो राजेंद्र जी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ये जो जायज़ मांग है, हम सब प्रदूषण को रोकना चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए। लेकिन हमको ये है कि हमारे लोगों को जनसुनवाई में मेरे द्वारा बोला गया था कि हमारे क्षेत्रीय हमारे लोगों को करना है, मतलब उनको रोजगार देना है, रोजगार उपलब्ध कराना है। तो निश्चित रूप से हम लोग को अभी निरंतर समय मिल रहा है, जिससे हमको पता चला कि हमारे लोकल लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और बाकी हम सभी यहाँ के सभी जो कंपनी है उनके लिए भी हमको एक कदम उठाना पड़ेगा। CSR जो सिलपहरी में ग्राम पंचायत सरपंच है काम दिया जा रहा है यहाँ से, और हम लोग चाहते हैं कि CSR मत को हमारे क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है 5-7 गाँव में किया जाना चाहिए। साथ ही हमारा मांग है और हमारा समर्थन भी है इस कंपनी को, इसकी क्षमता का विस्तार करें। ये पूरी तरह से निराधार है, हमको कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी को बोल रहे तो हमको दिला दे, बाकी हमको कुछ मिला नहीं है। लेकिन हम अपने बोल रहे हैं कि हमारा ये क्षेत्र है, लोगों का भला होगा और
पहले क्षेत्रीय विकास समिति को बना के हमारे लोगों को काम यही दिया जाता था और कुशल मजदूर में रखा जाता था। अभी कुशल मजदूर मतलब चाहे ऑफिस का वर्क हो, परमानेंट वर्क जो कंपनी रखती है, सभी में हमारे लोगों को रोजगार मिला है। ये मैं बोल सकता हूँ रोजगार मिला, इसलिए मैं समर्थन में आया हूँ। और ये जो बोल रहे हैं पूरा निराधार है, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए ये बात आप लोग को पूछना है, मैं बता दूं आप लोगों को, आप इसका न्यूज़ लेना थे, किसान से आप जाके न्यूज़ लीजिए, किसान से न्यूज़ लेगा। ग्राम पंचायत सिलपरी का सरपंच हूँ वर्तमान में। भैया जैसे आप पूछ रहे थे कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप पैसे लिए हो, जनप्रतिनिधि लोग, सरपंच लोग पैसा लिए हैं, ऐसे जन सुनवाई में बोल रहे हैं, पैसा लेके हाँ बोल रहे हो, समर्थन दे रहे करके। तो मैं अपने ग्रामवासी के साथ साथ अपने क्षेत्र के जितने भी ग्राम हैं वो ग्रामवासी से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले मैं तो आज सरपंच बना हूँ, इससे पहले क्या नचिकेता पावर प्लांट नहीं बना था मेरे से पहले, या इससे पहले और जो इंडस्ट्री है अग्रवाल, एरन स्टील, सृजन नहीं बने थे? मैं वो ग्रामवासी और सभी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या पहले नहीं बने थे? आज मैं पैसा लिया हूँ तो समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो उन लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग पैसा लिए थे, मेरे से पहले वाले सरपंच लोग पैसा लिए थे, तब जाके आज ये उद्योग क्षेत्र घोषित हुआ है, वरना सिलपरी उद्योग क्षेत्र घोषित नहीं होता। घोषित क्यों हुआ है? आप अप्रूवल दिए हो, मेरे से पहले वाले लोग अप्रूवल दिए हो, तब जाके उद्योग क्षेत्र घोषित हुआ है। अगर सिलपरी औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं होता तो कोई इंडस्ट्री यहाँ स्थापित नहीं होता। और रही बात पैसा लेने का, आज सिलपरी सरपंच दावा कर रहा है, मेरे वजह से छाती ठोक के बोल रहा हूँ, यादव बच्चा हूँ। आज मैं सीसी रोड 2 लाया हूँ कंपनी से लड़ के, मेरे गांव में एयर प्यूरीफायर स्कूल में लगवाया हूँ तो मैं लगवाया हूँ, अनगिनत बोरवेल करवाया तो मैं करवाया हूँ, और मेरे से सीख कर, मेरे को देख कर आज हर गांव में विकास का कार्य हो रहा है। तो क्या मैं अपने लिए पैसा लिया हूँ? मैं बोलता हूँ मैं पैसा लिया हूँ। मेरे वार्ड में 19 वार्ड है, मेरे करके 20, हम लोग 50,000 के हिसाब से नचिकेता से पैसा लिए हैं, 50,000 के हिसाब से वो पैसा हम नहीं लिए हैं। अपने गांव में 10 लाख का सीसी रोड बनवाया। कोई ग्रामवासी सिलपरी नहीं बोल सकता कि मेरा वार्ड के एक पंच उप सरपंच है, ये पंच है, कोई एक जनप्रतिनिधि सिलपरी का 1 रुपया नहीं लिए है तो गांव विकास के लिए लिए है। ये मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ। और जो बेवजह बोल रहे के पैसा ले लिया है, ये गलत बात है। इससे पहले सरपंच क्या करते थे? पहले भी तो फैक्ट्रियाँ थे, पहले भी तो सरपंच थे, पहले क्यों ग्राम विकास नहीं हो रहा था? पहले पैसा लेते थे उन लोग, और हम नहीं ले रहे। उन लोग पैसा लेते थे, उन लोग हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं। मैं भी देखा हूँ, पूर्व सरपंच का नाम लेना नहीं चाहता, उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि आज अभी मेरे सामने बोले कि पैसा ले लिया है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, उसके घर वाले, उनके परिवार से, वो क्यों अप्रूवल दिए थे औद्योगिक क्षेत्र कहलाए, और क्या काम करवाए हैं बताओ? एक साल पशु के लिए एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए हैं। तो आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे कि सरपंच पैसा ले लिया है। हम दावे से बोल रहे हम पैसा नहीं लिए, विकास कार्य करवाए। नहीं लिए, पैसा नहीं लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा हूँ, पहली बार ये ग्राम क्षेत्र में विकास कर रहे फैक्ट्री वाले तो मेरा अगुवाई है। मेरा नाम टीकाराम यादव, सिलपरी सरपंच बिलासपुर। मैं एक छोटे से खेती करने वाला किसान हूँ, है नहीं। अगर मोर बात में भरोसा जरा से भी कोई नहीं है तो मोर प्लाट में तुम जाके देख सकता था। हम रोज जाते बारी डेली के हमारे काम में सब्जी खेती करना, यहाँ से लेकर बुधवारी हम बेचे जाता। हम जाते तो गोभी काटता, गोभी देखे आप मन पूरा काला काला पड़ गए। गोभी ने जब तक धो के मार्केट नहीं लेके हम कोई मूल्य नहीं रहा है। आज हमारे यहाँ लाइटनरी से सुबह हम गोभी काटे 5 कैरेट गोभी काटे हैं, लेकिन बेच कर 10 रुपये किलो काबर के धोए नहीं लेकर रहे हमन। फैक्ट्री ले जो जाते अभी 7 दिन 8 दिन हो गए लगभग फैक्ट्री अभी बंद है। ओकर बाद भी फैक्ट्री के जो धुआं है, 3 दिन बारिश भी होए फिर भी तुम्हारा यकीन नहीं हो। चला मैं देखा फील्ड में चला, खेत में जावा, वहाँ तुम्हारा यकीन तो आही कम से कम मोर बात में कि मैं सही बोला था कि गलत थे ना है। देखिए अपन नजर में तभी विश्वास करिए, बिना देखे तो विश्वास नहीं करा। यहाँ जेन आते तेन बोला थे, सब सहमत हन, कोनो कहते नहीं हन है, लेकिन तुमने एक्चुअल में देखा ओकर बाद यकीन करे ना भाई कि हम झूठ बोला था कि सही बोला था। तेला गोभी के रेट ऐसा नहीं, अभी 40 रुपये किलो जाना मैक्सिमम है।
धो के लेके बिल्कुल साफ करके फ्रेश एकदम गोभी होना चाहिए, 40 रुपए किलो चाहिए। लेकिन आज गोभी कैसे मोर 10 रुपए किलो। कारण है फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है और रच गया फिर गोभी में, ओकर वजह से आज धुल नहीं पाई लाइट के वजह से। अब बिना धोए लेको तो रेट कम चाहिएगा। प्लांट पुलिस से क्या करता है ये प्लांट नहीं देख, ये प्लांट खुले के पहले वो प्लांट बन रहे हैं, लेकिन बहुत तारीख से ये प्लांट बन में धुआं कम निकलत रही से। कहूँ आज ये दिला होबे तो देखा होबे, तर रोड ले गुजरत होबे तबो देखत होबे, और नहीं आए कहे तेरोल बता कोनो दिन है नहीं। और सामने देखे वाले बात नहीं के लोग चेहरा में आगे होई है। और नाम है मधुसूदन पटेल, ज्यादा दूर नहीं है।